माधवा कुंज विहारे। जय राधा माधवा कुंज विहारे।
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Paramahansa Parivraz Gitare Stotra Stasmaravai Charan Raktividan Samashirvabhari ki Ananda Gri Vaishnavrinda ki Namachara Shila Haridas Thakur ki Premzakaha Sakista Chaitanya Prabharityananda Siddveda Grahadara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopikpinath Shyam Gundrar Kundgiri Govardhan Vrindavan Navadi Dham ki Tulsi Devi Bhakti Devi ki Ganga Mayavana ki Sri Sri Vithala Rukmini ki Sri Sri Radha Damodar ki Sri Gauri Thai ki Sri Prabhupada ki Gantaraj Bhagavatam ki Gantaraj Bhagavad Gita ki Samvid Bhakta Vrinda ki Nidai Gubhyamanandi. Oh, glory to the awesome devotees. Oh, glory to the awesome devotees. Glory to the awesome devotees. Glory to Shri Shiva and Gauranga. इसका ये चार्जर लिखा है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Narayanam namaskritya Naram chaivam narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudhiraye Nasta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttamasloke Bhakti bhavati naistiki आपकी फोन में ये श्लोक खोजा मिलेगा भागवत इसमें इंटरनेट है किसका नहीं इंग्लिश में होगा ना दे दो इंटरनेट में मिलेगा नहीं तम इंग्लिश ये इंग्लिश है ना ना आप पढ़िए प्रभु जी आप श्लोक इसमें मिलेगा ना क्या यार है आत्मस्तं व्यञ्जनासा सधर्मं पतुम् अर्हति तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यञ्जयामासा सधर्मं पतुमर्हति तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यञ्जयामासा सधर्मं पतुमर्हति तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यञ्जयामासा सधर्मं पातुमर्हति तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यञ्जयामासा तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा Up. Louder. Microphone, did a microphone?
अनुवाद इस प्रकार है। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। तात्पर्य, संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मारीची जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर सके। अब इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये तो एकमात्र भगवान की कृपा ही है जिससे मनुष्य को कामेच्छाओं से प्रलोभन से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहते हैं और वे अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को उसके अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सफल हुई। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ रुक्मिणी विठल मंदिर में, और विशेष करके लीला आनंद प्रभु हरि बोल बहुत बहुत आभारी सब भक्तों मेरे को इनविटेशन दिया यहाँ आने के लिए। यहाँ भक्त सब लोग बहुत उत्साहित उत्साह से सेवा करते और नाचते भी, कीर्तन भी करते हैं। और मैं 2001 था ना सोलापुर में, 1, 2 और 3 4 साल, नो 0 भी 2001, 2 और 3 4 साल आते थे ना यहाँ कीर्तन प्रवचन, बहुत फेस्टिवल भी था, ड्रामा ये सब, कॉलेज प्रोग्राम भी करते थे। यदुनंदन प्रभु भी हैं, अधोक्षज प्रभु, चैतन्य लीला ना, पूरा फैमिली है और भक्त है। महाराज जी आया था यहाँ 1 महीने 3 महीने पहले। अच्छा, अभी डेवलप हो गया
बहुत डेवलप हो गया है यहाँ। तो इस श्लोक में मरीचि प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जो वो प्रजापति भी है, द फर्स्ट पहला क्रिएटेड बीइंग है, तो वो भी इतने ऊंचे स्थल पोजीशन के बावजूद उन्हें माया में विचलित हुआ, फंस गया। हाँ। उनका एक बेटी है ना, तो बेटी के ऊपर वो अट्रैक्शन हुआ ब्रह्मा जी। तो प्रभुपाद एक प्रश्न पूछता है कि ये जो ब्रह्मा जो है हमारे परंपरा में फर्स्ट गुरु है, हाँ कि नहीं? पहला गुरु है, फर्स्ट हमारी परंपरा में। तो कैसे हो सकता कि वो माया में अट्रैक्शन और बेटी के ऊपर कैसे हो सकता है? असंभव है। होता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हाँ? लेकिन प्रभुपाद अलग चीज बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है हमारी परम गुरुदेव, मतलब पहला गुरु है परंपरा में, क्योंकि भगवान उनको ये पूरा शास्त्र वेदा दिया था ओरिजिनल में। तो ये वो ब्रह्मा वो उसका वो माया में फंसे हुए है, वो ये ब्रह्मा नहीं है, ये दूसरे अलग क्या कहते हैं, हाँ? कल्प, यस, ये कल्प के नहीं है, दूसरे कल्प है। तो फिर भी काम वासना जो है बहुत अर्जुन पूछते, अर्जुन ने मांगा एक बार कृष्ण से, एक ऐसा चीज जो है कि अताकेना प्रयुक्तौनम पापम चरति पुरुषा अनिचर अपि वर्ष्णया बलारिवा नियोजितः। क्या चीज है? मैं जानता हूं ये अच्छा नहीं है, पाप है, लेकिन मैं फोर्सिंगली करता हूं। ये क्या चीज है? मुझको फोर्सिंगली मैं करता हूं, पाप करता हूं, और मैं जानता हूं कि ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, लेकिन फिर मैं करता हूं। क्या चीज है? वो क्या है? फिर भगवान ने क्या कहा? काम ऐशा क्रोध ऐशा राजगुण समुद्र। काम जो है, काम सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध ऐसा राजगुण समुद्र महासानो महाशान सबको नाश करते हैं। महा पाप सबसे बड़ा पाप ही है। और वैरिणम सबसे बड़ा शत्रु। तीन चीज कहा गया, महासानो, महापाप और वैरिणम, तीन पॉइंट कहा गया। नहीं है काम के वजह से हम इस संसार में फंसे हुए। काम तो प्रहलाद महाराज भी कहा एक बार, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद मैं आपको एक वरदान दूंगा, प्रहलाद को आप मांगे क्या वरदान चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान नरसिंहदेव को, जब प्रार्थना कर रहे थे नरसिंहदेव को, नहीं मैं कुछ नहीं चाहिए,
देखो भगवान, आप और मैं एक ही संबंध है, कमर्शियल नहीं है, ट्रेड बिजनेस संबंध नहीं है। आप और मैं एक ही संबंध है। क्या संबंध है? आप भगवान हो, मैं सेवक हूं, एक ही संबंध है। मैं आपकी सेवक हूं, बिजनेस का नहीं। ट्रेड, वो ये शब्द किया, ट्रेड बिजनेस का नहीं है, सिर्फ मैं आपकी सेवक हूं। तो ऐसे और मेरा अनुभव हुआ, बहुत अनुभव है, क्योंकि वो राजकुमार था ना, धन दौलत ये सब बहुत अनुभव है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना है, यदि आप देना चाहते हो, ऐसे कहा, यदि आप देना चाहते हो, वो नहीं मांग रहे, यदि आप देना चाहते हो ये मुझे दे दो। क्या कहा? यदि दस्यसि मे कामान वरतम वरतर्षभ कामानां हृदि असंरोहम्। उन्होंने क्या कहा कि जो काम जो है, ये वरदान मुझे दे दो कि काम मेरे हृदय में कभी कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये वरदान प्रहलाद महाराज ने मांगा नरसिंहदेव भगवान से। कामानां हृदि असंरोहम्। असंरोहम् का मतलब ग्रोइंग, जैसे आप सीड डालते हैं ना जमीन में, वो उत्पन्न होता है, तो हृदि असंरोहम्, ये इतने मांगा वो। अगर आप देना है, यदि दस्यसि मे कामान, यदि आप देना चाहते हो, ये मुझे दे दो कि मेरे हृदय में कभी कभी काम वासना जो है, काम जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो पाप के वजह से हम संसार, काम जो है 3 जगह हमारे शरीर में 3 जगह बहते हुए हैं। आपको पता कहाँ है? 3 जगह। अष्टदिस्थानम उच्यते। अष्टदिस्थानम, स्थान, कौन सा स्थान में? हमारे शरीर में, इंद्रियानी, इंद्रिय में, और मन में, और बुद्धि, 3 जगह। ये जो काम वासना जो है बहते हुए, स्थानम, अध्यधिष्ठानम, अष्टदिस्थानम, सॉरी, अष्टदिस्थानम उच्यते। इंद्रियानी मनोबुद्धि। और काम जो है कभी कभी संतुष्ट नहीं होता। दुष्पुरेण अलेन च काम रूपेण कुंठया, काम रूपेण कुंठया दुष्पुरेण अलेन च, ऐसे कहा गया है। तो बहुत ऐसे तो आप देखते हैं कि कभी कभी सोचते हैं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, सिटी में नहीं रहूँगा, मैं वन में जाऊँगा, फॉरेस्ट में जाऊँगा। हाँ, तो वहाँ भी अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास काम है, बैठे हुए हैं, कहाँ? मन, बुद्धि और इंद्रिय में। सोबरी मुनि में, सोबरी मुनि कहाँ गए थे? वो सोबरी मुनि वो यमुना में गया तपस्या करने के लिए, और उन्होंने सोचा वहां माया नहीं है। सोबरी मुनि तो गए वहां, फिर भी वहां भी उसका अट्रैक्शन हो गया, मछली को देख करके माया में फंस गया। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, कैसे इसको, ये जो काम जो है, कैसे उसको कंट्रोल करना। जब हम इंद्रियां जो है सेवा में लगाएंगे तो तभी अंडर कंट्रोल हो जाता है ये जो काम जो है।
हमारी जो इंद्रिया सेवा में लगाना चाहिए। ये इतना भगवान ने कहा अर्जुन को। तो ब्रह्मा जी तो है, फिर भी ब्रह्मा जी ने, वो तो पहला गुरु है, फिर भी वो भी माया में फंस गया। कैसे हो सकता है? ये कर्मों के कारण है नहीं। कभी कभी भगवान चाहते हैं ऐसे, भगवान दिखाना चाहते थे। देखो ब्रह्मा जी सबसे ऊंची भक्त हैं, फिर भी वो भी माया में फंस गया, तो हमको क्या होगा? We not greater than ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने गलती किया एक बार, ब्रह्मा विमोहन लीला ना, सुना? ब्रह्मा विमोहन लीला। तो वृंदावन में भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए इजी नहीं है आसान नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में आप बता सकते हैं हाँ ये भगवान है, विष्णु है ना, चार चतुर्भुज है, मैजेस्टिक है वहाँ वैकुंठ, हाँ बता सकते हाँ ये भगवान है। लेकिन वृंदावन में नहीं, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण जो है वो भगवान के रूप में नहीं रहते, नहीं दिखाई देता, ग्वालपाल के रूप में। इसीलिए ब्रह्मा जी फेल हो गया कृष्ण को पहचाना, भगवान को पहचाना वृंदावन में, क्योंकि वहाँ भगवान जैसे नहीं रहते, वो ग्वालपाल जैसे। वैकुंठ में पहचान सकते भगवान है, भगवान है। लेकिन वृंदावन में ब्रह्मा भी फेल हो गया भगवान की पहचान। तो उन्होंने प्रयास किया, उन्हें क्या किया? भगवान को विमोहित करना चाहते थे। ब्रह्मा जी के पास क्या कहते हैं इसको, मिस्टिक पावर थे। तो मिस्टिक पावर के से वो भगवान को, कृष्ण को विमोहित करना चाहते थे। लेकिन इस करने से वो खुद विमोहित हो गए। तो एक बार परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव से, भक्तों जो हैं, भगवान की भक्त है, वो भी मिस्टिक पावर है, उनके पास वो भी मिस्टिक पावर है, लेकिन वो भक्तों वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं क्यों करते हैं? योगी यूज करते ना मिस्टिक पावर, लेकिन भक्त उसका उपयोग नहीं करते। प्रभुपाद, एक आदमी ने पूछा प्रभुपाद से, आप चमत्कार करते हो क्या? मैजिक? प्रभुपाद ने कहा हाँ मैं भी चमत्कार करता हूँ। देखो जो अमेरिकन भक्त है वो सब भक्त बन गया, वेजिटेरियन है, धोती कुर्ता तिलक पहन रहे हैं, ये हमारे मैजिक है, चमत्कार। तो योगी जो है अगर इसको उपयोग मिस्टिक पावर की, जब मिस्टिक पावर को उपयोग करते हैं वो भी मोहित, उनको भी मोहित होता है खुद, जैसे ब्रह्मा जी हुआ। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा सही है, तो मिस्टिक पावर भक्त लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है मन के ऊपर। We don't have trust. We cannot trust the mind. अगर एक शिकारी पशु को पकड़ लिया, जानवर होता है ना फॉरेस्ट में,
अलाइव पकड़ दिया। अगर शिकारी जो है वो अच्छी तरह देखभाल नहीं करेगा, अटेंशन पशु के ऊपर नहीं करेगा, दो चीज होगा। क्या होगा? पशु जो है भाग जाएगा, अगर शिकारी को मार डालेगा। तो हमारी इंद्रियां जो है ऐसे ही है, अगर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा, इधर उधर जाएगा। अगर नहीं तो वो हमको मार डालेगा। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां विश्वास नहीं रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वो भी गलती किया, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, माफी मांगा भगवान से, हाँ, कृष्ण भगवान से। और वो ने कहा, तो मैं भगवान जी, कृष्ण भगवान, मैं तो एक चिंगारी जैसा हूं। चिंगारी समझते? स्पार्क। तो वो चिंगारी है और भगवान आग जैसा है। तो चिंगारी आग को जलाना चाहते हैं, होता है क्या? ब्रह्मा जी चिंगारी जैसा, भगवान आग जैसा। तो चिंगारी भगवान को जलाना चाहते थे, तो वो खुद भस्म हो गया। ऐसे कहते थे, मैं तो चिंगारी हूं, वो भस्म हो गया। उन्होंने कहा, मैं छोटा सा चिंगारी हूं, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। आप तो विशाल आग्नि जैसे हैं भगवान, तो जलाने के लिए, आपको जलाने के लिए मैं खुद जल गया हूं, ऐसे कह रहे थे भगवान को। तो कृष्ण भगवान मेरे से ऊपर कृपा कीजिए। और ब्रह्मा जी ने कहा, भी मां की गर्भ में लड़का होता है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और कभी कभी लड़का क्या करता है, मां को लात मारते हैं ना। तो माता क्या करता है? माता कुछ नहीं कहते। वैसे ही मैं कृष्णा, मैं आपकी एक बेटा हूं। तो मैंने अपराध किया ना, इसको मैं माफी मांगता हूं, ऐसे बोला है। तो और उन्होंने कहा, इतने मूर्ख हूं मैं, ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सोचा मैं आप माया में डालूंगा, विचलित करूंगा, मोहित। तो उन्हें माफी मांगा। इसी तरफ मैं छोटा सा बच्चा हूं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी घबरा रहे थे वो, तो फिर भी उन्हें माफी मांगा और भगवान की कृपा भी मांगा। तो भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान की कृपा होना चाहिए। जैसे सर्वभौमाचार्य गोपीनाथ आचार्य से पूछा, आप कैसे कह सकते कि महाप्रभु भगवान है? तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा, आपको नहीं पहचान देंगे क्योंकि आप भगवान की कृपा नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो भगवान को पहचान सकते हैं। फिर भी सर्वभौमाचार्य ने पूछा, तो क्या प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि आप कृपा मिला? वो किसको पूछ रहा है? गोपीनाथ आचार्य से। सबूत क्या है कि आपने भगवान की कृपा मिल गया? और गोपीनाथ आचार्य ने कहा,
मैं तो भगवान की, मेरे पर कृपा, भगवान की कृपा है, इसीलिए मैं महाप्रभु को पहचान लिया, वही भगवान है। अगर कृपा नहीं मिलता है तो भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। और बाद में ब्रह्मा जी ने माफी मांग, ब्रह्मा जी ने कहा एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि जो जब तक हम कृष्ण भावना में नहीं हैं, जब तक हम कृष्ण भावना में नहीं है, हमारे जितने धन हैं चोर के समान है। जितने धन हमारे पास हैं कैसे हैं? चोर। और हमारे घर जेल जैसा है, ऐसे कहा ब्रह्मा जी कृष्ण को, वही था, जेल जैसा है। और हमारे परिवार हटकड़ी जैसे, हटकड़ी कहते ना, हाँ, जंजीर, जंजीर भी कहते हैं, जंजीर, चेन, जेल में चेन होता है ना, जंजीर। जब तक हम कृष्ण भावना में नहीं है, हमारे जितने संपत्ति हैं चोर जैसे के समान है। हमारे घर जेल जैसा है और परिवार हटकड़े जंजीर जैसा। किसने कहा? ब्रह्मा जी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अगर हम चोर नहीं बनना चाहते, क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना। अगर घर को, अगर हम जेल में नहीं जाना चाहिए, क्या करना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाना चाहिए। अगर हमारे हाथ में खटखटी नहीं चाहिए तो फिर भी कृष्ण भावना होना चाहिए, बनना चाहिए। तो ये उनका पॉइंट है, ब्रह्मा जी कह रहे थे। ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग। और लास्ट में भगवान ने पूजा किया, भगवान ने प्रार्थना किया, भगवान कि मैं अगर पुनः जन्म लेना है वृंदावन में, अगर पशु का जन्म भी लेना है, कहाँ? वृंदावन, वृंदावन में। तो मेरा पुनः जन्म वृंदावन में होना, ऐसे प्रार्थना किया। उद्धव भी कहा ऐसे, उद्धव क्यों वृंदावन में? वृंदावन में जन्म लेगा तो ब्रजवासी का जो चरण धूल लेके उसको सिर पे लगाएंगे, ऐसे कहा ब्रह्मा जी। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा ब्रह्मा को। कल्पना कीजिए आप माफी मांग रहे हो किसी से, लेकिन वो कुछ शब्द नहीं कहा, आपका फीलिंग कैसे होगा? किसी से आपने माफी मांग रहे हो और वो ने एक ही शब्द नहीं कहा, आपका फीलिंग कैसे होगा? कृष्ण भगवान एक शब्द नहीं कहा, ना हूं ना 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 हाँ ना ऐसे नहीं कहा। तो बाद में ब्रह्मा जी ने पूछा, अभी मैं जा रहा हूं, मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा तात्पर्य में, विश्वनाथ कमेंट किया, कमेंट टिक्का लिखा इसमें, भगवान क्यों बात नहीं किया, सॉरी ब्रह्मा, भगवान ने किया ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, ने सोचा कि वो ने लिखा भगवान की मन में क्या है, क्यों बात नहीं किया ब्रह्मा जी से। तो ने कहा कि लिखा है ऐसे टीका में कि भगवान कृष्णा सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं यहाँ?
मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो कब जाएगा? वापस जाएगा। कृष्णा वेट कर रहा है, कब जाएगा, कब खत्म होगा बात। क्योंकि कृष्णा वहां जाना है गोप और गायों को मिलने के लिए। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में लिखा है सर। लेकिन वास्तव में कृष्णा जो ब्रह्मा जी ने किया, कृष्णा अच्छा नहीं लगा। आपको पता क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान और ब्रिजवासी से अलग किया। अच्छा नहीं लगा, दूर कर दिया गोप ग्वाल और गैयों। इसीलिए बात नहीं किया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने माफी मांगा, अंत में चले गए और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस सेवा में जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। अब ब्रह्मा जी का सेवा क्या है? हाँ, सृष्टि करने का। उन्हें गायत्री मंत्र मिला, उसके बाद सृष्टि करने लगा। देखो वो माया में फंस गया पहले में, लेकिन वो ही ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर के रूप में है, वो महामंत्र मिला, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की। वो भी सृष्टि करते थे। क्या करते थे वो? हरिदास ठाकुर भक्तों को की सृष्टि भक्तों को प्रोड्यूस करते थे। कैसे? गायत्री से नहीं, महामंत्र से। ब्रह्मा जी गायत्री होने मिलने से के बावजूद वो माया में फंस गए, एजिटेशन हो गए। हरिदास ठाकुर उन्हें महामंत्र मिला, माया देवी भी आया था उसको विचलित माया में डालने के लिए, लेकिन वो पास हो गया। देखो कितने शक्ति है महामंत्र गायत्री से। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र सृष्टि के लिए, लेकिन फिर भी माया में एजिटेशन हुआ, फंस गया। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उन्हें महामंत्र मिला, लेकिन पास तो गया। माया देवी खुद आया था पर्सनली, और उन्होंने क्या किया? माया देवी को दीक्षा दिया। माया देवी को कन्वर्ट कर दिया, उन्हें शिष्य बन गया। देखो कितने पावर है महामंत्र में। ब्रह्मा जी गायत्री, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वही ब्रह्मा जी जब हरिदास ठाकुर के रूप में आया, क्या मिला? महामंत्र उच्चारण करते थे। माया देवी खुद पर्सनली आया और उन्हें माया देवी को ट्रांसफॉर्म किया, भक्त बनाया, शिष्य बनाया। इतने पावर है महामंत्र में। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि सेकंड इनिशिएशन मिलना चाहिए ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट इनिशिएशन, नाम दीक्षा। क्या कहते हैं? नाम दीक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाम दीक्षा। देखो हमारी इस्कॉन में ज्यादा इनिशिएशन में जो दो होता है ना, किस फोकस किस में है ज्यादा? नाम दीक्षा। नाम दीक्षा जो है जैसे फेस्टिवल जैसे होता है इस्कॉन में, यज्ञ होता है, रंगोली होता है, डेकोरेशन होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, आते हैं। कीर्तन होता है और यज्ञ भी होता है, कीर्तन होता है, डांसिंग भी होता है
प्रसाद ना, तो ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन मंत्र दीक्षा में गायत्री तो गुप्त में होता है। तो हमारे इस्कॉन में ज्यादा फोकस करते हैं नाम दीक्षा में। देखो कितने शक्तियां, नाम नमकारी बहुड़ा शक्ति। हरिदास ठाकुर ने पास हो गया नाम उच्चारण करने से, भगवान का नाम। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं किया। ब्रह्मा जी ने मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरा काम में। और यहां भी विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में लिखा, हाँ ब्रह्मा तो जाना चाहिए यहां से, वो क्या कर रहे हैं। यहां रहेंगे तो रस बास होगा उनके लिए, उनका रस नहीं है ना ब्रह्मा जी का। लेकिन वही कृष्णा जब इंद्रदेव भी गलत किया, इंद्रदेव भी ने कुछ गड़बड़ किया, तो इंद्रदेव भी, वो भी उनका अनुभव हुआ कि वो भगवान है, कृष्णा है। कौन है? भगवान को नहीं जानते थे, क्योंकि भगवान समझने के लिए वृंदावन में बहुत डिफिकल्ट है पहचाना। वैकुंठ में पहचान सकते हैं, लेकिन वृंदावन में आसान नहीं है, क्योंकि किस रूप में रहते हैं? ग्वालपाल। हाँ, ब्रह्मा भी फेल हो गया, इंद्र भी नहीं पहचाना, क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि कृष्णा भगवान का एक नाम, विष्णु का नाम है, उसका उनको कहते हैं यज्ञ पुरुष ना, यज्ञ पुरुष, यज्ञ भुक्त भी कहते हैं, यज्ञ भुक्त, यज्ञ भुक्त जो यज्ञ में खाते हैं। भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक्त। लेकिन ये गोपाल क्या कर रहे हैं? पिकनिक कर रहे हैं ग्वालपाल के साथ वो पिकनिक कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, जूते जूते हाथ वो भोजन प्रसाद में लगाया, और उनकी हाथ बहुत मैला है, वो कैसे भगवान हो सकता है? ऐसे ब्रह्मा ने सोचा। भागवतम में है। तो भगवान विष्णु भगवान का नाम है यज्ञ भुक्त, जो यज्ञ में अर्पण करते ना, लेते हैं, खाते हैं, स्वाहा करते हैं हम लोग ना, आहुति लगाते हैं, तो वहाँ खाते हैं। लेकिन वो यहाँ कहाँ खा रहे हैं? ग्वालपाल के बीच में पिकनिक कर रहे हैं, और उनकी हाथ में टिफिन है, टिफिन जा रहे थे। तो कैसे हो सकता है भगवान हो सकता है? तो पहचाना, वो भी फेल हो गया यज्ञ भुक्त। इंद्र ने कहा, क्योंकि वो इंद्र की पूजा करने वाले थे, लेकिन कृष्णा ये गोपाल ने चेंज कर दिया। इंस्टेंट क्या किया, उन्होंने क्या कहा? गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो इंद्र बहुत क्रोधित और नाराज हो गए, लेकिन वो भी डिफीटेड हो गए भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठाया, और फिर बाद में उनको पता हुआ कि ये भगवान है। लेकिन अभी उदास हो गए, और वो ने ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा, ऐसे अभी तो मैं गड़बड़ कर दिया, गलती किया, तो मैं क्या करूं अभी तो क्या करूंगा, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने, जाओ वृंदावन जाओ, कृष्ण को माफी मांगना, बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, लेकिन अकेला मत जाओ अकेला किसके साथ जाना? सुरभि गाय के साथ। क्यों अकेला मत जाओ? अगर अकेले जाएंगे तो कृष्णा नाराज हो जाएगा, लेकिन सुरभि गाय लेके जाओ, क्योंकि कृष्णा प्रिया है ना गाय से, लाइक्स डियर, वेरी डियर टू काउस। तो कृष्णा गाय को देखेगा, फिर वो शांत, तुरंत शांत हो जाए। इंद्रदेव ने
सुरभि गाय के लेके गए कृष्ण के पास। कहाँ? यमुना, जहाँ कृष्ण अकेला था, क्योंकि वो गलती कर दिया ना, तो वहां गए जब कृष्ण था। और कृष्ण वो बात नहीं किया, पहला कृष्ण बात किया सुरभि गाय ने बात किया, इंद्र ने किया, सुरभि गाय ने बात किया पहला। और सुरभि ने कहा, सुरभि ने माफी मांगा और सुरभि ने कृष्ण के गुणगान करने लगा। आप तो सही राजा हो, रियल इंद्र आप ही हैं। इंद्र का मतलब राजा ना, किंग। इंद्र मतलब किंग, राजा। कृष्णा आप तो सही राजा हो, और ये इंद्र नहीं है। राजा का मतलब जो क्या करते हैं, प्रजा को अच्छी तरह से पोषण पालन करते हैं ना, अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ब्रिजवासी को अच्छी तरह से सुरक्षित किया। लेकिन वो, इनका नाम है इंद्रा ने, लेकिन वो ने क्या किया, गड़बड़ किया। तो सही राजा आप ही हैं। तो आज हम आपको राजा बनेंगे। उसके बाद वो ने अभिषेक किया ना, बहुत बड़ा अभिषेक कृष्ण के ऊपर। तो भगवान भी कहा उनको, नहीं, इंद्र माफी मांगा बाद में, लेकिन भगवान उनसे बात किया। ब्रह्मा जी से कुछ बात नहीं किया, लेकिन इंद्र से बात किया। वो माफी मांगा भगवान से। और भगवान ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं आपकी जो अहंकार जो है, मैं उसको तोड़ना चाहता हूं। कभी कभी होता है, इंद्र देवी देवता ऐसे होता है, अहंकार, उसको तोड़ना चाहता हूं। मैं कृपा, ये कृपा है। भगवान ने कहा, मैं कृपा आपको कृपा देना चाहता हूं, अहंकार को तोड़ना, ये मेरी कृपा है। लेकिन आप जाओ, इंद्र बनो, रिमेन इंद्र, बट बिना अहंकार। ऐसे कहा, आपका जो सेवा है ना, करो, पुनः करो, लेकिन बिना अहंकार, ऐसे कहा। तो फिर, लेकिन जो इंद्र ने किया चीज, इंद्र ने किया, भगवान थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इंद्र, ब्रह्मा ने क्या किया, वो सेपरेट किया ब्रिजवासी और कृष्ण। लेकिन इंद्र ने क्या किया, सब लोग एकत्रित किया, और सब लोगों ने कृष्ण दिन रात दर्शन की, कृष्ण के दर्शन किए। ऐसे तो कृष्ण जाते थे वन में सवेरे सवेरे, और इवनिंग टाइम में आते थे, दर्शन को नहीं मिलते थे। 7 दिन रात वो सब दर्शन मिला कृष्ण को गोवर्धन के नीचे। तो वृंदावन में भगवान को रियलाइज करने के लिए आसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं गीता में, भक्त्यामम अभिजानति, भक्ति से। भगवान कर्मयोग भी कहा, कर्मयोग के बारे में, ज्ञान योग, अष्टांग योग भी, लेकिन लास्ट वो ने क्या कहा, ये सब नहीं, सिर्फ भक्ति से। कल्पना कीजिए, एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम चल रहा है, स्टूडेंट था, स्टूडेंट एग्जाम, तो एग्जाम 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 प्रश्न हैं, लिखना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा, कंडीशन होता है ना, पहले एग्जाम का जो कंडीशन होता है, नियम होता है, आप नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने क्या किया, आंसर देने लगा। अंत में क्या लिखा, अंत का जो नियम क्या लिखा है, कुछ मत लिखो इसमें,
सिर्फ नाम लिखो, फिर पेपर को वापस दीजिए। आप तो फेल हो गया ना। क्या लिखा अंत में? कुछ मत लिखो, सिर्फ नाम लिखना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान कर्मयोग कहा गीता में, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर लास्ट में कृष्ण भगवान ने कहा ये नहीं, सब नहीं, ये सब नहीं, क्या सिर्फ भक्ति योग से। हरि बोल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, भक्ति। जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण, द्विवेदी, चतुर्वेदी और त्रिवेदी थे ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण वृंदावन में। वो भी फेल हो गया कृष्ण को पहचाना। लेकिन उनकी पत्नी वो ऐसे नहीं थी, उनको पता नहीं वेद के बारे में, यज्ञ के बारे में, उनको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं था, क्लीनलीनेस के बारे में, रिचुअलिस्टिक के बारे में उनको पता कुछ नहीं था, स्कूल भी नहीं गया कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, लेकिन वो पास हो गया। कृष्ण ने कहा ना जाओ ग्वालपाल भोजन मांगना के लिए, तो वो आ गए मांगने के लिए, लेकिन ब्राह्मण जो थे वो कुछ नहीं दिया, बात नहीं की हमसे, देखा भी नहीं ग्वालपाल को। तो वो चले गए वापस कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा जाओ, पुनः जाओ, किससे मांगना? ब्राह्मण पत्नी से। और वो आ गए, ब्राह्मण पत्नी से मांगा। कृष्ण भूखे हैं, बलराम भी हैं, तो प्रसाद दीजिए। अभी तो प्रसाद नहीं, भोग ही है। तो ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया, सब राइस, दाल, चपाती, सब, पहरा, क्या है, रसगुल्ला सब लेके गए कृष्ण के पास। घर परिवार, बच्चे, पति सब छोड़ के। और उनकी इंटेंशन में क्या है? हम वापस नहीं आएंगे। मन में ऐसा, सब लेके छोड़ के चले गए, हम अभी वापस नहीं आएंगे। उनकी मन ऐसी है, सब चले गए। एक लेडीज, एक स्त्री ने, माता जी, ब्राह्मण पत्नी, वो भी जाते थे, लेकिन वो लेट जा रहे थे, लेट, सब लोग चले गए, वो अभी जा रहे हैं, लेकिन पति उनको रोक दिया, ना मत जाओ, स्टॉप। वो बेहोश हो गया, गिर गया, देहांत हो गया तुरंत, ऑन द स्पॉट, सिविल है बॉडी। मना किया ना कृष्ण के पास मत जाओ, तो सुलभ चले गए वहाँ। जब गए कृष्ण के पास, और जितने प्रिपरेशन कृष्ण को दिया, बलराम को दिया, सब वितरण किया सबके लिए। कृष्ण ने खा लिया, लेकिन वो ब्राह्मण पत्नी वापस नहीं जाते थे। कृष्ण ने कहा आप तो जाना चाहिए, वापस घर जाओ, यहाँ रहने तो अच्छा नहीं है, मेरे साथ रहने से अच्छा नहीं है। और ब्राह्मण पत्नी ने कहा कृष्णा आप तो यही कहा गीता में ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो हमने किया इसे आपकी शरण में आ गया सर्वधर्मान, सबको है ना, इनाश करो, परित्यज्य, त्याग करो। तो मैंने किया, हम लोग नहीं जाएंगे वापस, जाएंगे वापस तो पिटाई होगा तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, वृंदावन में रहने अच्छा नहीं, आप वापस चलना चाहिए। अब ब्राह्मण पट्टी ने कहा अच्छा, अगर आप के साथ नहीं, आप मना कर रहे हो, तो हम वृंदावन में रहेंगे, वन में रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, वापस जाना चाहिए, आप जाओ वापस, मेरा मूर्ति रखो, एक मूर्ति रखो, फिर कीर्तन श्रवणम कीर्तनवर स्मरण करो मेरे को, ये बराबर है, बराबर है भगवान के साथ रहने से।
ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आज भक्त लोग ऐसे ही करते ना, घर में रहते हैं और घर में क्या है, मूर्ति है, सेवा करते हैं। कृष्णा ने कहा ये पॉइंट बराबर है, कृष्णा के साथ रहने से एक ही है, सेम है। तो कृष्णा ने कहा जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। वो डरते थे पिटाई होगा ना, अभी वापस जाएंगे पिटाई होगा। कृष्णा ने कहा नहीं नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कुछ नहीं होगा। तो वापस गए। जब वापस चले गए, क्या हुआ आपको पता क्या हुआ? घर गए, पहुंच गए, जितने उनकी जो पतियों जो है सब आ गया और दंडवत किया पत्नियों को। हरि बोल, दंडवत प्रणाम पत्नियों को। वो धरते थे पिटाई होगा, लेकिन क्या हुआ, दंडवत प्रणाम। पति ने पतियों को हाँ दंडवत प्रणाम किया। क्यों? जल्दी जल्दी उनका जो हृदय चेंज हो गया, बदल गया। क्यों? उनको अनुभव हो गया, रियलाइज हो गया कि हम सब लोग फेल हो गया। हम लोग त्रिवेदी द्विवेदी चतुर्वेदी हैं, वेद को जानते हैं, यज्ञ भी करते थे, रिचुअल भी करते थे, पूजा सब कुछ, क्लीननेस में भी हम टॉप मोस्ट हैं। लेकिन ये सब नरक नरक में जाओ, गो टू हेल। और वो ने कहा हमारी जो पत्नी है उनको पता नहीं था भाई वेद के बारे में, एजुकेशन नहीं है, यज्ञ भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन वो ने पास हो गए, भगवान को पहचान लिया। अच्छा, ज्ञान का जो सार क्या है? विदश्च सर्वैर, किसको पहचाना? विदश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यः, भगवान को जानना। वेद का मतलब जितने, इसका जो सार है भगवान को, किसको? कृष्ण को। वो ने फेल हो गया सब। और जो लेडीज था ना, उनको कैसे पहचान लिया भगवान के बारे? वो नहीं जाते थे वृंदावन, मना था। कंस महाराज सबको मना किया वृंदावन जाने के लिए। वो राजा था ना कंस, तो उनको कैसे पता कृष्ण के बारे में? उनका भक्ति कैसे उत्पन्न हो गया कृष्ण के ऊपर? आचार्य लोग कहते हैं जब सेल्स वुमेन होता है ना, सब्जी बेचने वाला, बेचते हैं ना सब्जी और फल, तो जब लेडीज ब्राह्मण पत्नी मार्केट में जाते थे, उनसे सुनते थे कृष्ण के बारे में। आजकल तो यहाँ इस संसार में जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, प्रजल्पा होता है प्रजल्पा होता है इस भौतिक में, फलनी फलना। लेकिन जब वो जाते थे मार्केट में, जो सब्जी बेचने वाला वो कृष्ण के बारे में बताते थे। इसकी वजह से उनका जो कृष्ण की प्रेम उत्पन्न हो गया। जैसे रुक्मिणी देवी ऐसे हुआ ना, रुक्मिणी माता, नारद मुनि जाते थे घर में तो कृष्ण भगवान के ऊपर सुनते थे, उनकी भक्ति प्रेम बढ़ गए कृष्ण के ऊपर। तो ब्राह्मण पत्नी वैसे ही, वो मार्केट में, उनको पति नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे ये सब हो रहा है। ब्राह्मण जो है वो उनको पता नहीं था कि हमारे पत्नी मार्केट में जाते थे, कृष्ण के बारे में सुनते थे, उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में वास्तव में, क्योंकि वो कर्मकांडी था ना, कर्मकांड ब्राह्मण, वास्तव में वो भी ने कहा, ब्राह्मण जो है वो भी ने कहा कि हम सुना था कि भगवान ने यदुकुल में जन्म लिया, यदुकुल में,
लेकिन हम पता नहीं था कि वो ही है, ये लड़का है, ये गोपाल ही है, ऐसे कहा। हम लोग सब फेल हो गए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट कि हम भगवान कैसे पहचान सकते हैं, भक्ति से। भक्त्यामाम अभिजानन्ति, ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए। वेद से भगवान मिल सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न है। वेद से हम भगवान को पहचान सकते हैं, हाँ कि नहीं? माता जी ने कहा नहीं। आप क्या कहा? नहीं। और नहीं, नहीं कि हो सकता है। आपने कहा नहीं, ओके। लेकिन यहां भी कहा गया है विदश्च सर्वैर, तो ऑपोजिट हो गया। वेद का सार क्या है? भगवान को पहचाना। लेकिन आपने कहा नहीं हो सकता है। हो गया ना, कंट्रोरी हो गया। दोनों है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो ना। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अध्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ है। भगवान को जानना वेद से नहीं होता है। अदुर्लभम आत्मा भक्तो, भक्त से आसान है भगवान को पहचानना, भक्तों से। लेकिन वेद से नहीं होता है। तो दोनों है। भगवान को भी मिल सकता है क्योंकि भगवान ने कहा विदश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यो। दोनों है, कह सकते हैं ऐसे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक आम का जो पेड़ है, ऑफ सीजन आपको आम को नहीं दिखाई देता है, हाँ कि नहीं? सही है ना? ऑफ सीजन आम को नहीं दिखाई। अभी सीजन है आम की, ऑफ सीजन में विंटर में नहीं दिखाई देता। लेकिन आम है, पत्थर में आम है, जड़ में आम है, वृक्ष में आम है। क्योंकि आम जो ऊपर से नहीं आता ना, आकाश से नहीं गिरते। आम कहां से आता है? पेड़ से आता है। लेकिन आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन है। कब दिखाई देगा? जब सीजन आता है। समझ रहे हो? जब सीजन आता है फिर आम प्रकट होता है, तभी आप आम को देख सकता है। मेरा और एक पॉइंट है कि पेड़, आम की पेड़ जो है सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्या है? सबसे अच्छा चीज क्या है पेड़ में? आम की पेड़ में सबसे अच्छा चीज क्या है? फल। पेड़ नहीं, आप हमको पर नहीं, पेड़ नहीं, पेड़ को नहीं खाते ना, क्या खाते हैं? और कैसे पर? यस, गलितम फलम, गलो हुए गलितम फलम, वो हम लोग चाहते हैं, चाहिए। तो वेद जो है एक कल्प वृक्ष जैसा है। कल्प वृक्ष, हाँ, कल्प वृक्ष। तो पेड़ में जो है, और भागवतम क्या है? भागवतम, यस, भागवतम जो है दी, इंग्लिश में कहा द राइप एंड फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर, वो फल है। गलितम फलम कहा गया है। तो पेड़ जैसे, वेद पेड़ जैसे, एक सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या है? फल, गलितम फलम। लेकिन भागवतम वही गलितम फलम। भागवत में अगर भागवत पढ़ेंगे, अब भागवत में भगवान को दिखाई देता है, भगवान की रूप दिखाई, नाम गुण रूप लीला। इसीलिए कहा गया है
भागवतम को पिबातम, पिबातम कहते हैं, पिबातम पीने के लिए। फल पीते हैं कि खाते हैं? फल खाते हैं। तो यहाँ लिखा है पिबातम का मतलब पीने का चीज। कैसे हो पीने का? क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, फल तो सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। अब फल आप इसको ऐसे करेंगे ना तो लिक्विड हो जाता है। और खाने के लिए, पीने के लिए अच्छा होता है। पीने क्यों 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 लिखा है अचानक? देखो, आप जो चीज़ आप पीते हो, मान लीजिए आप खा रहे हो, कुछ खा रहे हो अभी प्रसाद, जब खाते हो इस प्लेट में कुछ तो रख छोड़ देते हैं ना, जैसे करी पत्ता, करी पत्ता और क्या, मिर्च, अलग अलग चीज आप नहीं लेते ना, सब पूरा नहीं खाते हो, कुछ चीज तो रखते हैं साइड में, तब खाते खाना होता है। लेकिन जब आप पीते हो, पीते कुछ चीज ड्रिंकिंग होता है ना, आप पूरा सब पीते हो। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में पिबातम, पीने का चीज है भागवत। खाना में आप कुछ चीज तो रखते हैं साइड में। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? रसम आलयम। भागवतम क्या है? रसम। आपने खाया रसम आलयम? देखा? अच्छा लगता है ना? तो रसगुल्ला क्यों नहीं कहा? क्या कहा? रसम आलयम, लेकिन रसगुल्ला नहीं कहा। क्यों? रसगुल्ला भी अच्छा लगता है। रसगुल्ला इज माई लाइफ। क्यों रसगुल्ला नहीं कहा गया है? क्योंकि फर्क है। देखो, जब आप रसगुल्ला लेते हो, आप सिर्फ गुल्ला को खाते हैं, रस को नहीं खाते। समझ रहे हो ना? सबको अच्छा नहीं लगता है रस, सिर्फ गुल्ला अच्छा लगता है। खाते हैं। लेकिन रसमलाई में आप रस लेते हो, फिर मलाई भी खाते हैं, दोनों चीज पूरा। इसलिए भागवतम को रसमलाई कहलाते हैं, रसगुल्ला नहीं। तो इसीलिए भागवतम जो है, भगवान को देख सकते हो भागवतम के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम से। वेद से दुर्लभम है, भगवान को पहचाना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि इसमें वेद क्या है? ज्यादा 99% कर्मकांड की चीज है। कैसे इस संसार अच्छी तरह जीना चाहिए, 90%। कैसे इस संसार में अच्छी तरह जीना चाहिए, ये हमारे लक्षण है। लेकिन वेद का जो सार है, कैसे इस संसार अच्छी तरह रहना चाहिए। और इसमें वेद में 4 लेवल है, चार डिवीजन है। पहला तो संहिता है ब्रह्मचारी के लिए, दूसरा ब्राह्मण है गृहस्थ के लिए, तीसरा अरण्यज्ञ किसके? वानप्रस्थ के लिए, और 14 संन्यास के लिए उपनिषद। तो उपनिषद से, वेद में उपनिषद से ये होता है त्याग, मीन भक्ति, मतलब भक्ति आप कह सकते हैं, उपनिषद से शुरू होता है उपनिषद। इसीलिए प्रभुपाद ने एक उपनिषद लिखा ना, क्या नाम? श्री उपनिषद। और पूरा उपनिषद निराकारवादी है, निराकार। लेकिन लास्ट वर्स में शीर्ष उपनिषद, लास्ट 3 वर्स में वहां भक्ति है। हिरण्मयेन पत्रेण, वहां कहा क्या कहा? जैसे ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं, निराकार है ना, भगवान की रूप नहीं कहा इसमें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं, ये सब पूरा। लेकिन 15th वर्स में
वहाँ क्या कहा गया उस हिरण्मयना पत्रेना, हे भगवान आपका जो ब्रह्म ज्योति है उसको हटाइए, मैं आपकी चेहरा देखना चाहता हूँ। ये तो भक्ति हो गया ना, ये उपनिषद में है। तो पूरा उपनिषद निराकार है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति भी है। हाँ। तो वेद भगवान को पहचानना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसलिए भागवतम, इसीलिए हम लोग, लेकिन लास्ट पॉइंट कि कोई कहते हैं श्रुति है ना, श्रुति वेद जो है क्या है, श्रुति है और स्मृति भी है। पुराना जो है ये स्मृति है, वेद क्या है, श्रुति है। कोई कहते तो वेद जो है ओरिजिनल है, तो वेद को मानना चाहिए। आप क्यों सिर्फ पुराण पढ़ते हो, ये तो स्मृति है। वेद क्या है, श्रुति, सुना हुआ ना। अगर श्रुति भी है ओरिजिनल भी है, इसका मतलब नहीं कि वो बेस्ट है। समझते हो ना, ओरिजिनल भी है लेकिन फिर भी इसका मतलब नहीं है कि वो सबसे बेस्ट है। देखने क्या फर्क है। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो, श्रुति जैसे हो। अब घर जाएंगे, आप किसी से दूसरे को आप कहेंगे, अनुभव से कहेंगे, रियलाइजेशन से कहेंगे ना, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये स्मृति है। समझ रहे हो, डिफरेंस है। और श्रुति जो है सिर्फ सुनने के लिए सुना है, लेकिन स्मृति क्या है, जब आपने सुना दूसरे को बताएंगे अच्छी तरह से, रियलाइजेशन से, अनुभव से, कमेंट्री से, टीका से, ताकि वो अच्छी तरह से, क्योंकि वेद को समझना आसान नहीं है। इसीलिए तात्पर्य होना चाहिए। इसीलिए पुराण जो है श्रुति है। श्रुति सबसे ना, स्मृति है। स्मृति इज बेस्ट। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पुराण पढ़ते हैं, वेद को नहीं पढ़ते, क्योंकि ये वेद का सार है भगवान को पहचानना भक्ति करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जैसे ओम भी है ना, ओम हम लोग कहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ओम तो निराकार है। जैसे एक पोजीशन होता है सिर्फ ओम के, जैसे हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये तो वेग हो गया, मतलब कुछ डिटेल नहीं है इसमें। जब हम कहेंगे नरेंद्र मोदी, सिर्फ नाम लिया से लेने से क्या होगा, पिक्चर आ गया। सिर्फ नाम लेने से उनकी मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, तो इसको पता नहीं कोई हो सकता है, लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी का नाम लिया एक पिक्चर आ गया। पिक्चर क्या है, उसका बाल सफेद है, दाढ़ी सफेद है, चश्मा पहनते हैं और ऐसे करते हैं ना, जैकेट भी पहनते हैं, तुरंत एक पिक्चर आ गया। तो इसलिए नाम लेने से भगवान की गुणगान होता है, भगवान की पिक्चर आता है, भगवान की रूप, नाम, गुण, रूप और लीला आता है। ओम जो है भगवान ही है, लेकिन जेनरिक है, ईश्वर जैसे, ईश्वर कंट्रोलर कोई हो सकता है। लेकिन जब नाम भगवान का नाम लेते इसमें ओम ऑलरेडी है। हरे कृष्ण 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 हरे श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की निताय गौर-प्रेमानंदे। टाइम पास हो गया। अब कुछ प्रश्न पता नहीं, टाइम है, चलेगा। प्रभु ने कहा 9:30 तो किसी का कोई प्रश्न है? खत्म होना चाहिए। हाँ, पढ़ने से भगवान को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को, हाँ
ये प्रश्न है ना। हाँ, ये इसमें जब व्यासदेव ने वेद लिखा था फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। वो राइटर हैं लेकिन पूरा संतुष्ट नहीं था। नारद मुनि की गुरुजी आ गया और उनको बताया। अब उन्होंने पूछा मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, मैंने वेद लिखा। और गुरुदेव ने कहा आप लिखा, वेद को लिखा, लेकिन भगवान की नाम, गुण, रूप और लीला नहीं लिखा। इस चीज आत्मा को संतुष्ट करते हैं, लेकिन वेद में नहीं है। वेद जो है सिर्फ नियम के बारे में, पूरा रूल्स रेगुलेशंस। तो और एक चीज है, वेद जो है जैसे टीचर और स्टूडेंट को बताते ना, टीचिंग करते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर जैसा वेद जो है टीचर जैसा बताते हैं। लेकिन भागवतम मित्र जैसा, प्रेमी जैसा और टीचर भी जैसा, तीनों बात कर बताते हैं स्टूडेंट को। लेकिन वेद सिर्फ टीचर जैसा, यू सिट हियर, सिट डाउन, आई विल टीच यू, ये वेद है। लेकिन भागवत जो है टीचर जैसे बताते हैं, प्रेमी जैसे और मित्र जैसे। जैसे मान लीजिए आपका मित्र है, बेस्ट फ्रेंड, अगर वो कुछ आपको कहा, गलत चीज भी कहा तो मान जाएगा ना। तो भागवत ऐसे ही है। भागवत हमको कुत्ते बिल्ली कहते हैं, कहलाते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं क्योंकि फ्रेंड मित्र जैसे बता रहे हैं, प्रेमी जैसे, लवर जैसे। लेकिन वेद कैसे है? टीचर जैसे, सिट डाउन, है ना, समझे ना? थैंक यू।